मित्रों नमस्कार। आज हम लोग इस पाठ में अलंकार शब्द की व्युत्पत्तियाँ एवं अलंकार शब्द के भेद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अलंकार शब्द पर विचार करते हैं। यहाँ अलंकार जो शब्द है इसमें अलम अव्ययपद है, क्री धातु है और घय प्रत्यय है, अर्थात अलम पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करके अलंकार शब्द की सिद्धि की जाती है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अलंकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है या कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में अलंकार शब्द की व्युत्पत्तियाँ देखते हैं। तो मुख्य रूप से दो व्युत्पत्तियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। एक अलंकरोतीति अलंकारः, दूसरी अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। देखो मित्रों, पहली जो व्युत्पत्ति है और दूसरी जो है इनमें थोड़ा सा अंतर है। पहली जो व्युत्पत्ति है इसका अर्थ है अलंकरोतीति, अलंकरोति इति, अलंकरोति इति दीर्घ संधि हो गई है। तो अलंकरोतीति अलंकारः अर्थात जो अलंकृत करता है, अर्थात जो अलंकृत करे, जो आभूषित करे या जो विभूषित करे वह अलंकार है। लेकिन दूसरी जो व्युत्पत्ति है उसमें कहा है कि अलंक्रियते अनेन, अनेन अलंक्रियते, जिसके द्वारा, अनेन करण है, साधन है, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है। तो किसके द्वारा अलंकृत किया जाता है? लोक में कोई नायिका है, कोई कामिनी है, तो उसको अलंकृत, आभूषित, विभूषित किस साधन के द्वारा किया जाता है? किससे? तो जिससे किया जाता है वह अलंकार है। अर्थात अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे, आभूषित करे वह अलंकार है, अथवा अलंक्रियते अनेन अलंकारः, जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। मित्रों ये दो व्युत्पत्तियाँ तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन एक और व्युत्पत्ति मिलती है अलंकृति ही अलंकरणम वा अलंकारः। ये व्युत्पत्ति को भी आपको याद रखना है, कदाचित कभी पूछ सकता है परीक्षाओं में। अब इसके बाद हम चलते हैं अलंकारों के भेद। तो मुख्य रूप से अलंकारों के भेद तीन माने गए हैं। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार या शब्दार्थालंकार, दोनों ही नाम मिलते हैं। तो मित्रों याद रखना अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अच्छा, अब इनको बारीकी से समझेंगे। शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभयालंकार क्या है। तो मित्रों सबसे पहले यह है शब्दालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जो शब्द को अलंकृत करे, जो शब्द को आभूषित करे या जो शब्द को विभूषित करे। देखो एक ही अर्थ है, चाहे तो आप ये कह लो जो शब्द को अलंकृत करे या आभूषित करे या विभूषित करे। कहीं पुस्तकों में आभूषित है, कहीं विभूषित है, कहीं अलंकृत है। तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना इस विषय में, क्योंकि अर्थ जो है वह एक ही है सबका। तो आप इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को। आप मुख्य लक्षण को समझिए, जो सबसे अच्छा लक्षण है, जो बढ़िया लक्षण है समझने की दृष्टि से, वो है जो शब्दों के परिवर्तन को सहन न करे वह शब्दालंकार है। शब्द परिवृत्ति असहत्वम शब्दालंकारत्वम, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन न करे वह शब्दालंकार है। अब इसके बाद में अर्थालंकार पे आते हैं। अर्थालंकार का विषय में वही, इसका थोड़ा विपरीत करते जाओ। अर्थात वहाँ शब्दों को जो विभूषित करे, शब्दों को जो अलंकृत करे, शब्दों को जो आभूषित करे वह शब्दालंकार है। यह करना है अर्थों को जो अलंकृत करे, अर्थों को जो विभूषित करे, अर्थों को जो अलंकृत करे या आभूषित करे वह अर्थालंकार है। अब इसको भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ भी अर्थालंकार का लक्षण वही किए जो शब्दालंकार में जिस तरह किया था, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहता हो वह अर्थालंकार है। शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकारत्वम,
तो मित्रों आप दो लक्षण याद रखिए जो मुझे अच्छे लगते हैं अलंकारों को पहचानने में। जो शब्दों के परिवर्तन को न सहे वह शब्द अलंकार, और जो शब्दों के परिवर्तन को सह ले वह अर्थालंकार। अब बचा मित्रों तीसरा उभयालंकार। तो उभयालंकार में क्या होता है, जो शब्द के परिवर्तन को न सहन करे और जो शब्दों के परिवर्तन को सहन कर ले, माने दोनों ही जिसमें हों, जिसमें घटित हों, वह उभयालंकार होता है। माने जिसमें शब्दों में भी, शब्दों के द्वारा भी जो शब्दों को भी जो अलंकृत करे और जो अर्थों को भी अलंकृत करे, वह जो अलंकार है वह उभयालंकार है। अब मित्रों हमने तीनों की परिभाषा समझ ली कि शब्द को जो अलंकृत करे या शब्द के परिवर्तन को न सहे। मित्रों यह बहुत सूक्ष्म अंतर है, ध्यान देना। जो परिवर्तन न सहे वह शब्दालंकार है और जो परिवर्तन को सहे वह अर्थालंकार है। अब उदाहरण में देखिए आप, जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं शब्दालंकार का, आप जानते होंगे एक है श्लेषालंकार जो कि शब्दालंकार में आता है। तो देखो मित्रों उसमें क्या होता है, उसका उदाहरण जो दिया है मम्मट नहीं आगे देंगे नवमे उल्लास में, तो उदाहरण दिया है एक, तो उसकी चतुर्थ पंक्ति है विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवती वयम के पुनरमि। अर्थात इससे ऊपर की जो 3 लाइन है उसमें ये बताया है जो देवताओं के भी गुरु हैं भगवान शंकर, वह भगवान शंकर का यदि कोई बात करे तो उनके जो सेवक हैं उस सेवक का यदि नाम आता है तो कौन आता है, एक गलित भृंगी। भृंगी एक गण है, अर्थात जो भगवान शंकर का गण है और जो सेवक है। तो अर्थात जो भगवान शंकर है उनके सेवक के नाम पर क्या है, उनके पास गलित भृंगी, जिसके अंग गल गए हों ऐसा बूढ़ा सा भृंगी। और कहा संपत्ति क्या है उनके पास, तो संपत्ति के नाम पर एक वृषभ है, बहुत पुराना धुराना सा वृषभ। जैसे हम लोगों के पास संपत्ति के नाम पर क्या होता है, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बंगला, उसी तरह से भगवान शंकर के पास संपत्ति के नाम पर क्या है, तो एक वृषभ। और तीसरी चीज बताइए अलंकार के नाम पर क्या है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के पास अलंकार के नाम पर अंगूठी रहती है, चेन रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। उसी तरह से भगवान शंकर के पास अलंकार के रूप में या अलंकार के नाम पर क्या चीज है, तो मनुष्यों की क्या होती है, जो मुंडी से बोलते हैं, वह खोपड़ी की माला, नर कपाल जिसको बोल देते हैं। अर्थात सेवक के नाम पर गलित अंगों वाला भृंगी और संपत्ति नाम पर वो पुराना दुराना सा वो वृषभ, नंदी जिसे कहते हैं, और अलंकार के नाम पर वो क्या है, मुंडों की माला। तो देखो अब चौथी लाइन पे ध्यान देना, विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि। अर्थात विधौ, विधौ के 2 अर्थ होते हैं, एक चंद्रमा और दूसरा भाग्य। तो विधौ का जब हम भाग्यर्थ लेंगे तब अर्थ होगा विधौ वक्रे, जब भाग्य वक्र हो जाए, जब भाग्य ही टेढ़ा हो जाए, तो जब भगवान शंकर की ऐसी स्थिति हो सकती है कि सेवक के नाम पर गलित अंगों वाला भृंगी, संपत्ति नाम पर बूढ़ा बूढ़ा सा बहुत पुराना दुराना सा वृषभ, और अलंकार के नाम पर नर कपाल माने मुंडों की माला। जब विधौ अर्थात जब भाग्य वक्र हो जाता, तो जब भगवान शंकर की ऐसी स्थिति हो सकती है, तो भला हम तुच्छ लोग क्या बात है, हम लोगों की क्या बात है, तो मैं तो पूछो ही मत। तो वह विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि उदाहरण है। अब दूसरा इसमें विधौ में श्लेष है, इसलिए दूसरा विधौ का अर्थ होता है चंद्रमा। अब देखिए मित्रों, जब हम विधौ शब्द को हटा दें, और विधौ शब्द को हटा दें इसके लिए हम पर्यायवाची शब्द रख देते हैं कोई दूसरा। विधौ का ऐसा हम रख देते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची इंदु शब्द। तो जब हम इंदु शब्द रख देंगे तो फिर वह भाग्यर्थ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से वह श्लेष जो अलंकार है वह लक्षण इसमें घटित होगा, नहीं होगा। इसीलिए यह जो विधौ पद है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द रखने से इसने शब्द के परिवर्तन को नहीं सहा, इसीलिए ये शब्दालंकार है। लेकिन यदि विधौ पद को हटा करके यदि हम दूसरा कोई शब्द रख देते और फिर भी वह अलंकार घट जाता, तो वह अर्थ हो जाता, तो यह हो जाता अर्थालंकार।
लेकिन इस यहाँ पर हमने पर्याय जो शब्द रखा है, शब्द के परिवर्तन को करने से उसने नहीं सहा, इसीलिए ये शब्दालंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार। अच्छा, इसमें आपको समझने में थोड़ा कठिनता हो रही हो तो हम दूसरा देते हैं। आप जानते होंगे यमक अलंकार, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वह क्या होता है? शब्दालंकार। अब देखो, इसमें हम अर्थ घटा सकते हैं। हम लौकिक उदाहरण देते हैं, बहुत सरल। जैसे आपने सुना होगा कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी। तो यहाँ पर मित्रों पहला कनक जो है स्वर्ण का वाचक है, दूसरा जो है वो धतूर का वाचक है। तो मित्रों यदि हम यहाँ पर एक कनक को हटा दें, उस कनक की जगह स्वर्ण ही लगा देते हैं पर्यायवाची शब्द, तो स्वर्ण सुवर्णते सौगुनी, स्वर्ण कनकते सौगुनी, इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह का होने पर क्या यमक अलंकार होगा या नहीं होगा? क्योंकि यमक अलंकार वहाँ होता है एक ही शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ भिन्न हो। लेकिन हमने जब कनक शब्द हटा दिया और उसकी जगह उसका पर्यायवाची रख दिया सुवर्ण, या ऐसा कर लो पहले कनक को स्वर्ण वाले को रहने दो, दूसरे वाले को हटा दो। दूसरे वाले का अर्थ है धतूरा, तो दूसरे वाले कनक को हटा करके धतूरा लिख दो, तो कर दो कनक धतूरते सौगुनी। तो इस तरह करने पर क्या यमक अलंकार लगेगा, यहाँ पर हो पाएगा? अर्थात यमक अलंकार का लक्षण घटेगा क्या? अर्थात नहीं घटेगा। अर्थात यहाँ पर शब्द के परिवर्तन को उस यमक अलंकार ने नहीं सहा, इसीलिए ये शब्दालंकार है। यदि यहाँ पर्याय रख देते और फिर भी यमक अलंकार हो जाता तो इसका मतलब वह परिवर्तन को सहन कर रहा है, इसलिए अर्थालंकार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए शब्दालंकार है। अर्थात शब्द के परिवर्तन को जो सहन न करे वह शब्दालंकार है, और जो शब्द के परिवर्तन को सह ले वह अर्थालंकार है। ठीक है मित्रों। अच्छा, इसके बाद उदाहरण देते हैं दूसरे का, अर्थालंकार का। अर्थालंकार का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है चंद्र इव सुंदरम मुखम, चंद्रमा के समान सुंदर है मुख। अब हमने लक्षण क्या पढ़ा? जो शब्द के परिवर्तन को सह ले वह अर्थालंकार है। तो देखो यहाँ पर चंद्र एवं सुंदरम मुखम में चंद्र की ये हम शशि जोड़ देते हैं या इंदु जोड़ देते हैं। तो देखो इंदु एवं सुंदरम मुखम, तब भी काम चल जाए। इंदु मन चंद्र, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, ऐसी कोई नायिका। तो देखो यहाँ पर इंदु जोड़ दिया तब भी अर्थ निकल जाएगा। इंदु भी हटा दो, चंद्र भी हटा दो, अब जोड़ दो शशि, शशि इव सुंदरम मुखम, तब भी वह अर्थ निकल आएगा। अर्थात शब्द के परिवर्तन को सह लेता है कौन? उपमा अलंकार। इसीलिए उपमा अलंकार अर्थालंकार है। लेकिन पीछे जब हम पढ़ रहे थे यमक अलंकार, वहाँ पर कनक कनक में हमने एक कनक को हटा करके उसका पर्यायवाची रख दिया था। पहले कनक का अर्थ जो स्वर्ण था, उस कनक को हटा करके यहाँ पर हमने स्वर्ण शब्द जोड़ दिया पर्यायवाची, तो स्वर्ण कनकते स्वगुनी हो गया। तो वहाँ पर यमक अलंकार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने शब्द के परिवर्तन को नहीं सहा। इसलिए मित्रों सारांश यही है कि जो शब्द के परिवर्तन को सह ले वह शब्दालंकार है, शब्द के परिवर्तन को जो न सहे वह अर्थालंकार है। मैं आशा करता हूँ मित्रों आप शब्दालंकार और अर्थालंकार का जो भेद है वह समझ गए होंगे। और ये दोनों लक्षण जिसमें घट जाएं, जो परिवर्तन को सहन भी न करे और सहन भी कर ले, इस तरह का जो दोनों लक्षण है, माने जिसमें अर्थ में भी चमत्कृत, अर्थ को भी जो अलंकृत करे और जो शब्दों को भी अलंकृत करे, इस तरह के जो दोनों लक्षण घट जाएं तो वह उभयालंकार है। यदि आप शब्दालंकार अर्थालंकार को जान गए होंगे तो उभयालंकार को आराम से जान जाएंगे। मित्रों आज के लिए पर्याप्त है, इतना ही। फिर पुनः अगली वीडियो में मिलते हैं अलंकार के लक्षणों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।